हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी त्राटक साधना के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया का कोई भी इंसान सिद्ध कर सकता है। यह साधना बहुत ही सरल है और आसानी से इसे कोई भी करके अपने जीवन में मनचाही सफलता पा सकता है। दोस्तों, साधना का नाम है, त्राटक का नाम है छाया त्राटक। बहुत ही सरल साधना है। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो साधक को इसका कोई दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों, मैं आपको छाया त्राटक के बारे में गहराई से जानकारी देता हूं। छाया त्राटक नाम से ही पता चलता है कि यह साधना केवल और केवल दिन में ही की जा सकती है, सूरज की रोशनी में ही की जा सकती है। और यह साधना करने के लिए सुबह और शाम का समय अनुकूल रहता है। दोपहर को यह साधना करने से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। साथियों, यह साधना आप एक खुले मैदान में कर सकते हो या फिर आप अपने घर की छत पर भी इस साधना को सिद्ध कर सकते हो। दोस्तों, हम इस साधना के फायदे के बारे में समझ लेते हैं कि यह साधना सिद्ध होने से हमें क्या शक्तियां मिलती है। उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी व्यक्ति यह साधना सिद्ध करता है उसे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पल पल का संकेत मिलता रहता है। उसे पता चलता रहता है कि उसके साथ अगले क्षण में क्या घटित होने वाला है। बुरी घटना है तो उसे टालने की कोशिश करके वह उसके खराब परिणामों से बच सकता है। और दोस्तों, इस साधना की सिद्धि से साधक को किसी भी व्यक्ति के मन के विचार पढ़ने की कुदरती ताकत मिल जाती है। जब कोई भी व्यक्ति उसके पास आता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि यह व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है। आइए दोस्तों, अब त्राटक साधना कैसे करनी है, छाया त्राटक कैसे करना है, उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। आपने अपने पसंद किए हुए खुले मैदान में या घर की छत पर यह साधना करनी है। साधना करने के लिए आपको सुबह या शाम का टाइम निश्चित करना है। ध्यान रहे, जो समय आपने निश्चित किया है उसी समय पर आपको प्रतिदिन यह साधना करनी है। अब आप अपने साधना के स्थल पर चले जाइए। मैदान हो चाहे घर की छत हो, आप वहां पे जाइए और आपको सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा रहना है। जब आप सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े रहोगे तो एक आपकी परछाई आपको देखने को मिलेगी। अब आपने क्या करना है, आपकी परछाई के मस्तक भाग पर आपने त्राटक करना है। आपने अंदाजन अपनी परछाई के मस्तक भाग पर देखना है और त्राटक करना है। दोस्तों, यह त्राटक करने के लिए आपको एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा और वह जाप करने के लिए आप अपने साथ हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। दोस्तों, जब आपका मंत्र का जाप 108 बार पूरा हो जाए तब आपने आकाश की ओर देखना है। जब आप आकाश की ओर देखोगे तो आपको आपकी परछाई चमकती हुई रोशनी में नजर आएगी। आपको आपकी परछाई विशालकाय नजर आएगी और यह क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। दोस्तों, यह साधना कुल 41 दिन की है और आपने 41 दिन तक मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आकाश की ओर देखना है। यही कार्य आपको प्रतिदिन करना है। साथियों, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो वह आपकी परछाई गहरी होती चली जाएगी और जैसे जैसे आप अपने त्राटक क्रिया करते जाओगे और आप अपने दैनिक जीवन में पाओगे कि लंबी लंबी परछाइयाँ आपके शरीर को भेद कर कहाँ जाती है, ऐसा आपको महसूस होगा। लंबी लंबी परछाई अचानक आपके सामने चली आएगी और आपकी काया को भेद कर कहीं चली जाएगी, ऐसा आप महसूस करोगे। दोस्तों, हो सकता है कि कोई कच्चे मन का साधक इन सब घटनाओं से डर जाए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। वह परछाइयाँ आपको कुछ भी हानि पहुंचाने वाली नहीं है, वह आपको खा जाने वाली बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे वो काली परछाइयाँ उतरती जाएगी। और दोस्तों, यह साधना करते करते जब 41वां दिन आएगा, 41वें दिन जब आप अपना मंत्र पूरा
करोगे तब छाया पुरुष लाल रंग की छाया में आएगा और आपसे हाथ मिलाएगा। आपकी जो परछाई है वह लाल रंग में बदल जाएगी और वह आपसे हाथ मिलाएगी। तब आपने छाया पुरुष से वरदान मांग लेने हैं कि वह आपका हर कार्य सिद्ध करे। वरदान ये मांगिए कि हर संकट से वह आपको बचाए, हर पल पल की आपकी जानकारी आपको देता रहे। तो इस तरह से यह छाया त्राटक सिद्ध किया जाता है। मेरी नज़र में यह बहुत ही सरलतम त्राटक है। इस त्राटक को दुनिया के हर इंसान को सिद्ध करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत ही सरल त्राटक है और इस त्राटक के करने में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका दोष आपको नहीं लगता है। साथियों, त्राटक में मैंने जो मंत्र के बारे में बताया है वह मंत्र इस तरह से है। ओम ह्रीं परिब्रह्मणे नमः, ओम ह्रीं परिब्रह्मणे नमः, ओम ह्रीं परिब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करते करते त्राटक करना है। जब 108 बार जाप पूरा हो जाए तब आपने आसमान की ओर देखना है, और जब आप आसमान की ओर देखोगे तो आपको आपकी परछाई रोशनी के रूप में बड़ी लंबी लंबी विशालकाय नजर आएगी। चलो दोस्तों, अब आपको मैं आगे इस त्राटक को करने के लिए मेरे घर की छत पे ले चलता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आप जैसा देख पा रहे हो, आपको एक परछाई देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं अपने घर की छत पर खड़ा हूँ और मैंने सूर्य की तरफ पीठ की हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको यह छाया त्राटक करने के लिए मैदान में या आप अपनी घर की छत पर सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए, और आपकी जो परछाई आपको दिख रही है उस परछाई के मस्तक भाग पर आपने त्राटक करना है। और त्राटक करते करते आपको एक मंत्र का 108 बार जाप करना है। जब उस मंत्र का 108 बार जाप पूरा हो जाए तब आपने आसमान की ओर देखना है। कुछ देर आप आसमान की ओर देखिए और फिर आप अपने दैनिक कार्य में लग जाए। तो इस तरह से यह त्राटक आपको कुल 41 दिन तक करना है। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जब आप 108 बार मंत्र पूरा करके आसमान की ओर देखोगे तो आपको आपकी परछाई रोशनी के रूप में आसमान में देखते वक्त बहुत ही विशालकाय रूप में नजर आएगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको यह परछाई लंबी लंबी आकृतियों में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप अपने दैनिक कार्य में हो, तब अचानक लंबी लंबी परछाइयाँ अचानक आपके सामने आएगी और आपकी काया को भेद कर कहाँ पे अंदर जा रही है ऐसा आपको महसूस होगा। हो सकता है कि इससे कच्चे दिल वाले साधक डर जाए, लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह परछाइयाँ आपका कुछ बुरा करने वाली नहीं है, ना ही आपको कुछ हानि पहुंचाने वाली है, और ना ही यह परछाई आपको खा जाएगी। हिम्मत रखे, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अपने त्राटक को जारी रखे। कुल 41 दिन तक यह त्राटक करना है। जब आप यह त्राटक करते करते 41वां दिन आएगा तब आपकी परछाई लाल रूप में बदल जाएगी। मतलब कि जो छाया पुरुष है वह आपको लाल रंग में संकेत देगा कि वह सिद्ध हो गया है, और छाया पुरुष लाल रंग की परछाई में आकर आपसे हाथ मिलाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने वरदान मांग लेने हैं कि छाया पुरुष आपके हर कार्य को सिद्ध करे, हर समय आपके साथ रहे और आपको पल पल की जानकारी देता रहे कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है उसकी जानकारी देता रहे। दोस्तों, बहुत ही सरल त्राटक है, दुनिया का कोई भी इंसान इसे सिद्ध कर सकता है। अब दोस्तों, इस छाया त्राटक को करने के लिए कुछ नीति नियम है जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। त्राटक बहुत सरल है, लेकिन इसके साथ साथ इसके नीति नियम है। सबसे पहला नियम तो यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
41 दिन तक आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा नियम यह है कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वह आपको खाना छोड़ देना पड़ेगा। आपको शुद्ध शाकाहारी 41 दिन तक बना रहना पड़ेगा और आपको बुरे विचार त्याग देने हैं, मन में बुरे विचार नहीं लाने हैं और आपको अपनी शरीर शुद्धि अच्छे से करनी है। सुबह स्नान आपको अच्छे से करना है, यह नहीं कि जैसे तैसे स्नान कर लिया और हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से स्नान कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए और शुद्ध शाकाहारी बनिए। और बाज़ार की तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल ना खाए। अगर आप व्यसन करते हैं तो उनको छोड़ दीजिए। तो ये छाया त्राटक को सिद्ध करने के नियम थे जो मैंने आपको बताए। त्राटक करते वक्त आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं परिब्रह्मणे नमः, ओम ह्रीं परिब्रह्मणे नमः, ओम ह्रीं परिब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष की या हकीक की माला ले सकते हो। तो साथियों, यह छाया त्राटक की विधि थी जो मैंने आपको बताई। वाकई में बहुत ही अनोखा त्राटक है, सरल त्राटक है और इस त्राटक को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आप इस त्राटक को सिद्ध करने के लिए बिंदु त्राटक करें। आप शुरुआत सीधा इस त्राटक से कर सकते हो। साथियों, बस ध्यान रहे कि मैंने जो नियम बताए हैं उसका पालन आपको अवश्य करना है और 41 दिन तक यह साधना करनी है। कोशिश करें कि 41 दिन तक आप यह साधना पूरी कर पाए। अगर बीच में कोई अड़चन आ जाती है, अगर आप एक दिन नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन कीजिए, लेकिन आपको कुल मिला के 41 दिन तक यह साधना करनी है। बिल्कुल छाया पुरुष आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपके हर कार्य को सिद्ध करेंगे। इस त्राटक की सिद्धि से आप छाया पुरुष से असंभव कार्य भी सिद्ध करवा सकते हो और लोगों के मन की बात पढ़ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको छाया त्राटक को लेकर या त्राटक साधना के बारे में लेकर आपके मन में कोई असमंजस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आप मुझे अपने अनुभव के बारे में बताना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर बताइए, आपके अनुभवों का स्वागत है। और अनुभव बताने से आपको यह पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं। और अगर आपके मन में कोई असमंजस है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हो या आप कुछ बताना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने छाया त्राटक की जो आपको विधि बताई है वो आपको पूर्ण तरह समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस त्राटक को करने के लिए वातावरण शांत होना चाहिए, वातावरण में कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपको समय तय करना है। ध्यान रहे कि आपने जो समय तय किया है उसी समय पर आपको प्रतिदिन छाया त्राटक करना है। शुरू में आपकी पलकें त्राटक करते वक्त ज़्यादा स्थिर नहीं रहेगी, आपकी आंखें ज़्यादा स्थिर नहीं रहेगी, कोई बात नहीं है। आप अपनी आंखों को स्थिर करने की कोशिश कीजिए और 108 बार मंत्र का जाप करते रहिए। दोस्तों, जब आप यह त्राटक करने के बाद आसमान की ओर देखोगे तो आपको आसमान में लंबी लंबी विशालतम परछाइयाँ नजर आएगी। अब यह त्राटक करते करते जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वह परछाइयाँ बढ़ती जाएगी और अचानक आपके सामने आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यह सब परछाइयाँ कहाँ से आ रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वह परछाई अचानक आपके सामने आती है और आपकी काया को भेद कर पीछे चली जाती है। दोस्तों, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, वह परछाइयाँ आपको खाने वाली नहीं है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई कच्चे दिल का साधक है तो वो डर जाएगा, लेकिन हिम्मत रखो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वह परछाइयाँ आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही पहुंचाने वाली है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वह परछाइयाँ कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और दोस्तों, 41वें दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि छाया पुरुष लाल रंग की परछाई में आकर आपसे हाथ मिलाएंगे और आपको वरदान देंगे।
तो दोस्तों तब छाया त्राटक की पूर्ण सिद्धि माना जाता है। जब छाया पुरुष लाल रंग की परछाई में आकर आपसे हस्त मिलाप करे और आपको वरदान दे, तब समझना कि आपने छाया त्राटक सिद्ध कर लिया है। दोस्तों छाया त्राटक के बारे में मैंने गूगल पर सर्च किया, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई सही तरीका जानने को नहीं मिला। अलग अलग वीडियो में छाया त्राटक के बारे में अलग अलग तरीका बताया है, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं बैठा। छाया त्राटक को हमजात साधना भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको विधि बताई है वो प्योर विधि है और यह साधना कुल 41 दिन की है। दोस्तों मेरा मोटिवेशन है आपकी कमेंट। जब आप मेरे वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल पूछते हो, अपने अनुभव बताते हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मुझे अपने अनुभव बताइए, मुझसे सवाल कीजिए। मुझे आपके सवालों के जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, आपके अनुभव पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरे जितने भी त्राटक के वीडियो है, तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि प्रश्न कीजिए, मुझसे पूछिए। यही आपके प्रश्न मुझे मोटिवेट करते हैं। दोस्तों एक बात समझो कि मेरे अंदर जो नॉलेज है, मेरे जो अनुभव है, वो तभी बाहर निकल के आएंगे जब आप मुझसे कुछ प्रश्न करोगे, अपने अनुभव बताओगे। क्योंकि एक बात समझो कि अगर मुझे कहीं पे स्पीच देनी है, लेकिन मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो मेरे अंदर जो नॉलेज है वो बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो मैं क्या अपना अनुभव बताऊंगा, क्या अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। दोस्तों त्राटक साधना में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है धीरज। अगर आप में पेशेंस है तो निश्चित रूप से आप त्राटक साधना का अभ्यास करके सिद्धि पा सकते हो। दोस्तों त्राटक साधना कोई आम साधना नहीं है, इसके बड़े अलौकिक चमत्कार है, बड़े बड़े चमत्कार है। वह तो वही जाने जिसने यह साधना सिद्ध की है। और अभी तक मैंने आपको त्राटक साधना के व्यवहारिक फायदे ही बताए हैं। अगर मैंने आपको इसके अलौकिक फायदे बता दिए तो हो सकता है कि आपको रात को नींद ना आए और आप मन में संकल्प करके बैठो कि मुझे यह साधना सिद्ध करनी ही करनी है। लेकिन दोस्तों अभी यह त्राटक साधना का शुरुआती दौर है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको त्राटक के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, और जिनको पता है तो उनको यह त्राटक के बारे में इतनी गहराई से जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए मैं त्राटक साधना के बारे में और इसके व्यवहारिक फायदे के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर मैंने इसके अलौकिक और चमत्कारिक फायदे बता दिए तो आपको एकदम से हजम नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको त्राटक साधना के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं आपके साथ हूं। आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझे बेधड़क होकर पूछ सकते हो। मुझे आपके प्रश्नों के जवाब देने में बहुत खुशी होगी और मैं आप सभी को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ता रहूंगा और आपको भी आगे बढ़ाता रहूंगा।